हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी पार्ट हम करने जा रहे हैं 39। इसमें सबसे पहले आपके पास आएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। लेट्स स्टार्ट विद सिनोनिम्स। पहला वर्ड दे रखा है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है जिसके बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं है, यानी कि ये बंदा जो है वो गुमनाम लाइफ जीता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, ये अननोन है। तो इट मीन्स बीइंग अननोन इसका सिनोनिम जाता है। बात करती हूँ रेपुटेशन की। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी कभी कहीं इज्जत है, ठीक है, तो उसको हम रेपुटेशन कह देते हैं, यानी कि आपका नाम है कहीं बना हुआ। पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, यानी कि पब्लिक आपको जानती है, ठीक है, प्रसिद्धि। रॉन्ग एड्रेस, यानी कि आपका आता पता ही गलत है। लेकिन एनोनिमिटी का मतलब, जैसे मैंने कभी कोई खत लिखा, उस खत पे अपना नाम ही नहीं लिखा, तो ये एनोनिमिटी है, यानी कि पता ही नहीं किसके पास है, कौन है। एफिमरल, एफिमरल होता है जैसे पानी का बुलबुला होता है, कितनी देर के लिए ज़िंदा रहता है, थोड़े से टाइम के लिए, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो थोड़ी देर तक सर्वाइव करे, थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर के लिए, राइट, वक्त गुजरता रहता है, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट लिव्ड। इसमें डिस्टर्बिंग आता है, यानी कि जो आपका जो माइंड है उसे डिस्टर्ब कर सके, यानी कि आपको व्याकुल कर सके, ठीक है, व्याकुल करने वाला, हिंदी में इसको देखें तो व्याकुल करने वाला। फिल्दी होता है डर्टी, गंदा सा, ठीक है, जैसे कभी कभी आप जाते हैं सिटी में, दिखता है ना लिटर पड़ा हुआ, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो वो फिल्दी सा है, यानी कि गंदा है, गंदगी है। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब क्या है, गरीबी का मारा हुआ, ऐसा बंदा जो गरीबी से त्रस्त है, गरीबी से मारा हुआ, मारा हुआ, वैसे गरीबी का मारा हुआ होता है। चलिए आप ठीक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कैप्शन। कैप्शन का मतलब क्या होता है, टाइटल, शीर्षक क्या है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इसका मीनिंग टाइटल। जोक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जैसे जिसे हम चुटकुला कहते हैं हिंदी में, राइट। एंड डेफिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की परिभाषा क्या है, यानी कि उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन क्या है, परिभाषा। मीनिंग आपको पता है किसी चीज़ का, शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, मीनिंग अर्थ के लिए किया जाता है। बैटर्ड का मतलब होता है टूटा फूटा, टूटा फूटा होना, यानी कि वो चीज़ सही सलामत नहीं, वो चीज़ क्या है, डिस्ट्रॉयड है, सही सलामत नहीं है, डिस्ट्रॉयड है, टूटा फूटा पड़ा है, ठीक है। डैश ऑन का मतलब क्या होता है, डैश ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़ोर से टकराना, किसी चीज़ को टकराने को हम कहते हैं डैश ऑन। और स्ट्रक का मतलब अगेन क्या बनता है, टकराना, राइट। और अगर बात करें स्टक का मतलब होता है अटकना, कभी कभी वीडियो स्टक हो जाती है, अटकना, क्लियर। एक्स्ट्रावेगेंट, पैसे को लेके ये टर्म है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है फिजूल खर्च करने वाला, यानी कि ये बंदा जो है वो पैसे बहुत खर्च करता है, फिजूल खर्ची करने वाला, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं इसे। स्पेंडथ्रिफ्ट इसका सिनोनिम है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला। हार्ड वर्किंग होता है मेहनत करने वाला, तो एक जनरेशन मेहनत करने वाली होती है और दूसरी जनरेशन एक्स्ट्रावेगेंट या फिर स्पेंडथ्रिफ्ट होती है, मेहनत करने वाला। ऑर्डिनरी का मतलब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, यानी कि ये खास है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, साधारण। आई होप आप सब लोगों ने मीनिंग इसके लिख लिए हैं। वीडियो पॉज करके आप ये कॉपीज़ पे ज़रूर लिखिएगा और इन्हें करते रहिएगा। एक बार मैं फिर भी लास्ट में सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़रा देखिए, आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख लीजिएगा। एनोनिमिटी, यानी इस बंदे के बारे में पता ही कुछ नहीं है, बीइंग अननोन। एफिमरल, यानी कि जो छोटी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रहता है, शॉर्ट लिव्ड। कैप्शन, आप कभी कभी वीडियो में कैप्शन देखते हो, क्या होता है वो, टाइटल। बैटर्ड का मतलब होता है टूटा फूटा, बर्बाद हुआ हुआ, तो डिस्ट्रॉयड। एंड एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करे, पैसा बहुत खर्चे, आप इसको 5,000 रुपया दो तो ये 499 की शॉपिंग करके आता है, ठीक है, तो ये फिजूल खर्च करने वाला है, स्पेंडथ्रिफ्ट।
नेक्स्ट आता है आपके पास हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, यानी कि ऐसा बंदा जो बहुत ही विनम्रता से पेश आता है, पोलाइट होता है। इसका एंटोनिम आता है हॉटी, दिमाग खराब, घमंडी। ठीक है, ऐसा बंदा जो घमंडी हो, एंटोनिम बनता है हम्बल का। रिच आपको पता है अमीर, पावरफुल शक्तिशाली, एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो ताकतवर हो। बहुत ऑब्वियस से वर्ड थे इसलिए नहीं लिखे हैं। एग्जेम्पशंस का मतलब होता है जब किसी बात पे आपको छूट मिले। कभी कभी आप टॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे एक लेन होती है जहाँ पे बंदों को टॉल नहीं देना पड़ता। वैसे आप भी सरकारी ऑफिसर बनने वाले हो, आपको भी नहीं देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है? एग्जेम्पशंस मिलती है, यानी कि वहाँ पे आपको छूट मिलती है। अब इसका एंटोनिम आ जाएगा इंक्लूजन। इंक्लूजन्स का मतलब होता है जब सारी चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं, यानी कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पे करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद बात करते हैं जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। किसी बात को सामान्य बना देना, जनरलाइजेशन। जैसे कभी कभी आपने देखा डिजिटलाइजेशन जब आया था, लोग कहते हैं अच्छा ऐसे होगा, मतलब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही पैसे दे दिए जाएंगे। अब देखो इस बात को कितना आम बना दिया है, कितना साधारण बना दिया है। तो किसी चीज़ को साधारण बनाना। अब आता है लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत सारी सहूलतें दे देते हैं ताकि वो चीज़ जो है लोगों को एकदम से खटके ना। आप मानेंगे जब हम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो लिबरलाइजेशन कितना होता है। हमें स्लैब में से निकाल दिया जाता है, कभी कभी हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स को देख के हमें वहाँ पे छूट दे दी जाती है। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिसीज़ तो बनाई, लेकिन पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं रखी हैं, बहुत ज़्यादा कठोर पॉलिसीज़ नहीं रखी हैं, उन्हें उदार कर दिया है, यानी कि उन्हें ईजी बना दिया है। तो उदारीकरण कहते हैं इसे, उदारीकरण। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, करो, लेकिन उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा रिच लोग होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स करें वो, तो हम अपनी पॉलिसीज़ में कुछ प्रॉफिट उनको भी देंगे ना। ठीक है, कि सारा प्रॉफिट खुद तो नहीं लेंगे। ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जहाँ पे विन विन सिचुएशन हो जाए, उसे कहते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस दोनों का मतलब होता है छूट देना। ठीक है, छूट देना। चलिए, फिर बात आती है, आपके पास वर्ड आता है प्रोमिनेंट। आपने लास्ट स्लाइड में भी किया था, इसका मतलब होता है मेन, इम्पॉर्टेंट, मुख्य। एंटोनिम क्या आ जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। लास्ट स्लाइड से भी यही वर्ड है। ट्रेजन मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, राइट। लॉयल्टी मीन्स वफादारी, वफादारी। एंड ट्रेजन एंड डिस्ट्रेस दोनों सेम ही हैं। ठीक है। एलिविएट करना, एलिविएट का मतलब होता है जब आप कभी किसी के दुख को कम करते हो। ठीक है, किसी के दुख को कम करना, किसी की सज़ा को कम करना, किसी की यातनाओं को कम करना, दुख कम करना। जैसे सोचिए अगर किसी के हर्ट हो गई, बाजू हर्ट हो गई, तो आप उस पर क्या करते हो? कोई अप्लाई कर दिया आपने मेडिसिन, तो आपने उसका दुख कम कर दिया। एलिविएट करना इसे कहते हैं। इंटेंसिफाई करना होता है किसी चीज़ की गति बढ़ा देना, स्पीड बढ़ाना, गति बढ़ाना, राइट। मैग्नीफाई क्या होता है? किसी चीज़ का एरिया बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना, वो मैग्नीफाई करता है। आपने मैग्नीफायर्स ग्लासेस देखे होंगे, आप उनके थ्रू देखेंगे तो चीज़ें आपको बड़ी नज़र आएंगी। मैग्नीफाई का काम होता है आकार में बड़ा कर देना। मिटिगेट का मतलब और एलिवेट का मतलब सेम होता है, किसी की दुख को, किसी की यातना को, किसी की सफरिंग को कम करना। तो ये सिनोनिम है। एंटोनिम आता है एग्रावेट करना, यानी मुश्किलें बढ़ा देना, किसी की मुश्किलें बढ़ाना, उसे करते हैं एग्रावेट करना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास डिस्पर्स, जिसका मतलब क्या होता है? बिखेर देना। अगर आप किसी चीज़ को बिखेर रहे हैं तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप डिस्पर्स कर रहे हैं। जब फार्मर जो है फार्मिंग करता है तो वो सीड्स को क्या करता है? डिस्पर्स कर देता है। एंटोनिम आ जाता है कन्वर्ज करना, यानी कि मिलाना, कन्वर्ज करना यानी मिलाना। स्माइल का मतलब होता है हंसी, ठीक है। डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना,
डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना। आप इन सब वर्ड्स को लिख लीजिएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम्बल यानी विनम्र है, बड़ा पोलाइट है। एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा? हॉटी यानी घमंडी। एग्जम्पशंस का मतलब होता है छूट देना किसी चीज़ को, लेकिन इंक्लूजन्स का मतलब है सब कुछ पे करना पड़ेगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मेन, एंटोनिम आ जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। एलिविएट किसी के दुख दर्द को कम करना, एग्रावेट मुश्किलों को बढ़ा देना। डिस्पर्स होता है किसी चीज़ को बिखेरना, कन्वर्ज होता है किसी चीज़ को मिला देना। अगला आता है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टडी ऑफ फंगई। अब फंगई की स्टडीज़ को हम कहते हैं माइकोलॉजी। बॉटनी क्या होती है? बॉटनी होती है पौधों के बारे में पढ़ना, पौधों की स्टडी, ठीक है, ये सबकी स्टडी ही है। फिजियोलॉजी होती है लाइफ की स्टडी, लाइफ स्टडी, राइट। एंड जूलॉजी क्या होती है? एनिमल्स की स्टडीज, एनिमल की स्टडीज, ठीक है। फ्यूनरल बेल क्या होती है? आपने देखा होगा चर्च पे होती है फ्यूनरल बेल, उसे कहते हैं नेल। रेप्लिका क्या होता है? रेप्लिका होता है डुप्लीकेट, किसी चीज़ का डुप्लीकेट कहलाता है रेप्लिका। आपने देखा है एफल टावर के वो की रिंग्स मिलते हैं, तो वो इसकी क्या है? रेप्लिका है। नेक्स्ट आता है विंडफॉल, अचानक से मिला हुआ पैसा, अचानक से मिला धन, ऐसा पैसा जो आपको अचानक से मिल जाता है, जैसे आपकी लॉटरी निकल गई, कोई मरने से पहले वसीयत आपके नाम कर गया, कुछ इस तरह का विंडफॉल, अचानक से मिला हुआ पैसा। कॉल करना तो किसी को बुलाना। समथिंग इज प्योर एंड क्लीन, तो वो कहलाती है इमैकुलेट, जिसे हम कहते हैं बेदाग है, बिना मिलावट के है, तो वो क्या कहलाता है? इमैकुलेट। अब अगर मैं कहूँ नीट एंड क्लीन, ये दोनों मिलके इमैकुलेट बनते हैं, राइट। लेकिन अकेला नीट इमैकुलेट नहीं है, अकेला क्लीन इमैकुलेट नहीं है। इरिवोकेबल का मतलब क्या होता है? इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसे वापस ना लिया जा सके, जिसे वापस ना ले सके, वो आपका कहलाता है इरिवोकेबल। क्लियर? अ पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, एक ऐसा बंदा जिसने अभी अभी काम करना शुरू किया है, ये कहलाता है लर्नर, राइट। क्योंकि ये फ्रेशर भी है, न्यू लर्नर है ये, ठीक है, जिसने अभी काम सीखना शुरू ही किया है। फॉरमैन क्या होता है? काम करने वालों में से एक बंदा मेन बंदा होता है, जिसे कहते हैं मुखिया। तो फॉरमैन क्या होता है? मुखिया होता है, ठीक है। जो मेन बंदा काम, 5 बंदे काम कर रहे हैं, उनमें से एक लीडर है, तो वो उनका क्या हो गया? फॉरमैन। सुपरवाइजर क्या होता है? सुपरवाइजर होता है जो निगरानी रखता है, निगरानी रखने वाला, कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, निगरानी करने वाला, राइट। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? अप्रेंटिस का मतलब भी सीखने वाला होता है, लेकिन ये फ्रेशर नहीं है। अप्रेंटिस आप उस सबको बोल सकते हैं जो लर्न कर रहा है, लेकिन अगर वो लर्न करने वाला नया है तो उसे नॉविस कहते हैं, अदरवाइज उसे अप्रेंटिस भी कहा जा सकता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, कई बार ऐसा होता है 2 पार्टीज में आपस में डिस्प्यूट होता है, तो वो एक बंदा डिसाइड कर लेते हैं, तू फैसला सुना हमारे बीच में से, मतलब हम लोग तो एक दूसरे को समझा के थक गए हैं, आप आइए और आप सोल्यूशन दीजिए। ऐसा पर्सन कहलाता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। जज जो है वो कोई पर्सन अपॉइंट नहीं करता, वो एक अथॉरिटी अपॉइंट होती है, पूरी अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर है। एडवोकेट एंड बैरिस्टर दोनों ही वकील होते हैं। अगेन ये कुछ स्टडीज़ करते हैं जिनकी वजह से इन्हें लाइसेंस मिलता है, इनको कोई चेयर नहीं करता। 2 पार्टीज़ का डिस्प्यूट जब सॉल्व करना है तो उसके लिए बंदा जो लिया जाता है उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। सभी वर्ड्स का मीनिंग आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को। फंगाई की स्टडीज़ कहलाती है माइकोलॉजी, फ्यूनरल बेल कहलाता है नल,
जो प्योर एंड क्लीन है वो कहलाता है इमैकुलेट, जिसने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है नॉविस कहलाता है, जिसकी अपॉइंटमेंट की जाए बाय 2 पार्टीज टू डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए तो वो कहलाता है आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट करते हैं लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, इडियम एंड फ्रेजेस। टू कट समवन शॉर्ट, बात करते करते किसी को रोक देना, उसे कहते हैं टू कट समवन शॉर्ट, यानी कि इंटरप्ट करना। क्लियर? टू स्टिक टू वंस कलर, टू स्टिक टू वंस कलर का मतलब होता है अपनी आइडियोलॉजी पे फर्म रहना, ज़रा से भी टस से मस नहीं होना, झुकना तो बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स टू रिफ्यूज टू यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, झुक जाना। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ऐसा मतलब जो बंदा वाइज हो, अपनी उम्र से ज़्यादा वाइज हो, उसे कहते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज। टू स्नैप एट वंस फिंगर, ये बड़ी गंदी आदत है, कई लोग ऐसे ऐसे करके बात करते हैं मुंह पे, ऐसे ऐसे करके, बहुत गलत बात है ये। जब आप बात करते हैं तो आप दूसरे को ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं, तो यानी कि टू ट्रीट समवन विद कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब ही क्या होता है? किसी को इंसल्ट करना, राइट? फॉलिंग, फॉल ऑफ, फॉलिंग फॉल ऑफ का मतलब होता है कि जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आपका झगड़ा हो जाए तो उसे बोलते हैं क्वेरलिंग विद, फॉलिंग, फॉल ऑफ। सो दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स बिफोर यू। आप इन्हें कॉपीज़ पे लिखिए और करते रहिए।